प्राचीन काल में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे, लेकिन वे कपिल मुनि के तप में विघ्न डाल बैठे। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं अधर में लटक गईं। न वे स्वर्ग जा सके, न धरती पर शांति पा सके। वे केवल पितृलोक में तड़पते रहे, प्यासे, भूखे, मोक्ष की प्रतीक्षा में। कई पीढ़ियां बीत गईं। आखिरकार राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने यह संकल्प लिया, मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहूंगा। मैं गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाऊंगा। भगीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक खड़े होकर भूखे प्यासे केवल एक ही मंत्र जपते रहे। देवता उनके तप से प्रसन्न हुए। गंगा देवी प्रकट हुईं और बोलीं, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि यदि मैं सीधे पृथ्वी पर गिरी तो वह फट जाएगी। भगीरथ ने पूछा, फिर उपाय क्या है मां? गंगा बोली, मेरा वेग केवल शिवजी ही संभाल सकते हैं। भगीरथ ने तब कैलाश की ओर रुख किया। वहां उन्होंने महादेव की घोर आराधना की। वर्षों तक हिमालय की बर्फ में खड़े होकर उनका नाम जपते रहे। अंततः भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे पितरों की पीड़ा जानता हूं। मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा ताकि उसका वेग पृथ्वी को नष्ट न कर सके। गंगा स्वर्ग से चलीं। उनकी धाराएं आकाश में लहराने लगीं। उनका प्रचंड प्रवाह पृथ्वी की ओर बढ़ा, लेकिन शिव ने अपनी जटाएं फैलाकर उसे रोक लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर घूमने लगीं और फिर शांत होकर छोटी छोटी धाराओं में बट गईं। महादेव ने धीरे से उन्हें मुक्त किया। गंगा अब संतुलित होकर पृथ्वी पर उतरी। गंगा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। वे गांवों, जंगलों, पर्वतों से होकर गुजरी। लोग आश्चर्य से देखते रहे। धरती पर एक दिव्य नदी उतर आई है। आखिरकार भगीरथ गंगा को उस स्थान पर ले गए जहां सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा की धारा वहां पहुंची, अद्भुत दृश्य हुआ। उनकी आत्माएं शांति से ऊपर उठ गईं। वे पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले गए। भगीरथ का तप, उनका संकल्प और उनका धैर्य, ये सब हमें बताते हैं कि पितरों के उद्धार के लिए श्रद्धा और तपस्या ही सर्वोपरि है। गंगा का अवतरण केवल एक नदी का जन्म नहीं था, वह था पितरों के मोक्ष का पर्व। इसलिए आज भी गंगा जल को पवित्र माना जाता है और श्राद्ध में गंगा का स्मरण अवश्य किया जाता है। तो दर्शकों, सोचिए, यदि भगीरथ जैसे राजा अपना जीवन पूर्वजों की मुक्ति में लगा सकते हैं, तो क्या हम अपने पितरों को सिर्फ कुछ क्षण की श्रद्धा नहीं दे सकते? क्या यह संभव है कि गंगा की धारा आज भी हर श्राद्ध में अदृश्य रूप से बहकर पितरों तक पहुंचती है? पर यह भी प्रश्न है, क्या पितर केवल गंगा से तृप्त होते हैं या उनके लिए और भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? इस रहस्य का उत्तर हमें अगली कथा में मिलेगा। कहानी को जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।